हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और आज हम इस वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ रे डायग्राम की हेल्प से हम मैग्नीफाइंग पावर अर्थात आवर्धन क्षमता कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे फाइंड करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम उन ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं जो हमारी नेकेड आई नहीं देख पाती है। अर्थात छोटे से छोटे सूक्ष्म ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वह कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंसेज होते हैं और दोनों लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वस्तु की ओर होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की ओर होता है, और एक जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आई की ओर होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं और हिंदी में अभिदृश्यक कहते हैं, अभिदृश्यक। जो कॉन्वेक्स लेंस आई की ओर होता है उसको बोलते हैं आई लेंस और हिंदी में नेत्रिका कहते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसका फोकस और एपर्चर दोनों स्मॉल होते हैं, और जो कॉन्वेक्स लेंस नेत्र की ओर होता है उसका फोकस और एपर्चर दोनों लार्ज होते हैं। तो इस बीच इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हमें फाइंड करनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर हम टू केसेस में फाइंड करेंगे। पहला केस ये है कि जब फाइनल इमेज फॉर्म हो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ फाइनल इमेज का मतलब क्या है, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंसेज यूज होंगे। एक ऑब्जेक्ट की ओर होता है तो ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस होता है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट लेंस एक इमेज फॉर्म करेगा जो आई लेंस के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, और आई लेंस भी उस ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट लेंस ने जो इमेज बनाया आई लेंस के लिए वो ऐसा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा और फाइनल इमेज उसके बाद बनेगा। तो फाइनल इमेज कैसे फॉर्म होता है, रे डायग्राम, और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर कैसे गेट करते हैं, चलिए आप देखते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो रे डायग्राम है उसको कैसे फॉर्म करना है। तो ध्यान से देखेंगे। अब ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम ऑब्जेक्ट की ओर रख रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। इसका ये ऑप्टिकल सेंटर ले रहे हैं सी इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट लेंस। अब यहाँ पे इसका हम फोकस लेंगे, सपोज इट इज फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लेंस, ये F0 हो गया। अब यहां पर फोकस दोनों फोकस होगा क्योंकि इसके दो सरफेस है तो दो फोकस हो गए यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, एक चीज ध्यान रखना है कि C से F0 की जो यहाँ डिस्टेंस है इधर भी उतनी होनी चाहिए, 1 2 3 की इक्वल है, 1 2 3। सो अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा, दैट इज F0। अब यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट लेंस है, यहां मेंशन कर देते हैं ऑब्जेक्ट लेंस के F0 के बियॉन्ड, F0 से बाहर एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं दैट इज AB। ये AB एक ऑब्जेक्ट है और कहां पे रखा हुआ है, बियॉन्ड F0। तो यहां से टू रेस पास कराएंगे। जो फर्स्ट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस पे इंस्टेंट करेगी, जैसे ये फर्स्ट रे है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस लेंस कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसको फोकस से पास कराएंगे। फिर सेकेंड जो रे है उसको आपको सेंटर से पास कराना, ऑप्टिकल सेंटर से,
और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो, तो वो सीधे निकलेगी। और ध्यान रखना है कि यदि जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड एफ नॉट बियॉन्ड फोकस है, तो जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और बिटवीन एफ और 2f फॉर्म होता है, मतलब यहाँ इसके बिटवीन फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए एक बार आप प्रैक्टिकली देख लेना है। ये हो गया ए डैश बी डैश, यहां पे कर लेंगे ए डैश बी डैश। सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। जो ए डैश बी डैश यहाँ पे है ए बी का एक इमेज है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जो पहला केस है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब अंतिम प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसको हिंदी में बोलते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म किया है, दैट मींस ए डैश बी डैश, ये आई लेंस कहां पे होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन होना चाहिए। तो यहां पे एक आई लेंस बनाएंगे। आई लेंस की डिस्टेंस को इस प्रकार हम एडजस्ट करेंगे कि जो ये इमेज बनाया ए डैश बी डैश, वो आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन हो, तब जाके जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे लेंस, आई लेंस बनाएंगे। यहाँ पे जो आई लेंस है, आई लेंस का फोकस और एपर्चर ऑब्जेक्ट लेंस से बड़ा होता है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमने एक आई लेंस बनाया, दिस इज आई लेंस, ये हो गया आई लेंस, जिसको हिंदी में नेत्रिका बोलेंगे। ये आई लेंस का हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको सी डैश करेंगे। और जो आई लेंस की फोकस है हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा आई लेंस की फोकस एफ ई। मैंने पहले बोला कि जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ये कहाँ आना चाहिए, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन आना चाहिए, तभी इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। फोकस को इधर मेंशन कर दीजिए, दैट इज एफ ई। तो सेम फर्स्ट रे पैरेलल इंस्टेंट होगी और कहां से जाएगी, फोकस से होगी जाएगी। लाइक दिस। सेकेंड रे को कहां से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। अब यहां पे है आई। अब यहां पर देखिए ये दोनों रेस को हम बैक साइड मेट कराएंगे, जहां पर मेट करेंगे दिस टू रेस वही होगा फाइनल इमेज। सो बैक साइड ले जाइए, जब बैक साइड रेस को इंक्रीज करेंगे तो डैश डैश ऐसे, आप बोल्ड लाइन नहीं बनाएंगे, इसको डैश बाद में मेंशन करते हैं। इधर आप कहीं भी ये रेस मीट कर सकती हैं, इसको ध्यान नहीं देना है। तो ये देखिए ये बन गया ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज हो गया ए डबल डैश और यहाँ पे हो गया बी डबल डैश।
ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल, इसको हम अलग से भी मेंशन कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये फाइनल इमेज है ना। और इसमें एक चीज और मेंशन करना है, सी डैश बी डबल डैश क्या हो जाएगा, सी डैश बी डबल डैश, जो ए डबल डैश बी डबल डैश बना है, जो इमेज बना है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मींस स्पष्ट दृष्टि निधन दूरी पर बना है, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल डी, सिंस लेफ्ट साइड में है तो माइनस डी होगा। तो यहाँ से सी डैश की जो डिस्टेंस है आप मेंशन करेंगे विजुअल। तो जो फाइनल इमेज बनाया है सी डैश बी डबल डैश, ये जो डिस्टेंस है लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस लिया है, ये माइनस डी कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। तो यहाँ फाइनल इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। जो फाइनल इमेज है आई पे जो एंगल फॉर्म करता है, मतलब सी डैश पे जो एंगल फॉर्म करता है, इसको कर लेते हैं बीटा। दैट मींस ए डबल डैश सी डैश बी डबल डैश, ये है बीटा। और ऑब्जेक्ट भी आई पर जो एंगल फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट वो भी यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे ए बी है, तो जो ए बी की लेंथ है हम यहाँ पे लेंगे, ए बी की लेंथ की इक्वल लेंथ हम यहाँ पे लेंगे, जस्ट अपसाइड ऑफ दिस। तो यहाँ पे ले लीजिए, इसको क्यू कर दीजिए, तो क्यू बी डबल डैश। और ये भी ना, इसको यहाँ पे एंगल फॉर्म करने के लिए यहाँ पे शो करना पड़ेगा दिस एंगल, दैट इज अल्फा। क्लियर, ये पॉइंट बी डैश था। तो कंफ्यूजन यहां पे होगी, इसलिए इसको हम अलग से मेंशन करेंगे। तो यहां पर देखिए क्यू सी डैश बी डैश, ये एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ए बी हमने यहां पे रखी और एंगल यहां पे शो किया। और ए डबल डैश सी डैश बी डबल डैश, फाइनल इमेज ने जो एंगल फॉर्म किया दैट इज बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। हिंदी में से बोलते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आई पर बना कोण, नेत्र पर बना कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसकी आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। और ये केस किसका है, जब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर है, दो केसेस है इसके, ठीक है। तो आवर्धन जो क्षमता है मैग्नीफाइंग पावर है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा, ये ध्यान रखना है, बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा और अल्फा की वैल्यू बहुत कम है यहाँ पे, तो ये tan में कन्वर्ट होंगे, तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे और मैग्नीफाइंग पावर वहां से आ जाएगा। तो बहुत इजी है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल को हम अलग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट सी, जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल को हम अलग कर रहे हैं। ये पॉइंट है बी डबल डैश, ये है ए डबल डैश, दिस इज क्यू, ये है सी डैश, आप ध्यान से देख सकते हैं। जो एंगल है ये अल्फा है और यहां पे जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज बीटा, ये है बीटा। क्लियर, तो अब क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर, सो दिस विल बिकम m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये हमने क्यों लिया, यहां आप लिखना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, जो मान है, बहुत कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बीटा tan बीटा में कन्वर्ट होगा अल्फा tan अल्फा में, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब यहाँ पर देखिए tan बीटा की वैल्यू गेट करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल a डबल डैश c डैश b डबल डैश लेंगे और tan अल्फा की वैल्यू गेट करने के लिए हम लेंगे q b डबल डैश c डैश लेंगे। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। किसमें चलेंगे? a डबल डैश b डबल डैश c डैश। क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c डैश। ये हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c डैश। ये आ गया tan बीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें जाएंगे? इन ट्रायंगल QB डबल डैश C डैश, QB डबल डैश C डैश में जाइए। तो यहां पर देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर QB डबल डैश अपॉन B डबल डैश C डैश। इज इक्वल टू, यहां पे एक चीज और देख सकते हैं, जो QB डबल डैश है वो AB के इक्वल है। स्टार्टिंग बताया कि सेम लेंथ लिया है, तो यहां पे हो जाएगा AB अपॉन B डबल डैश C डैश। अब यहां पर देखिए हमें tan बीटा की वैल्यू मिल गई और tan अल्फा की वैल्यू मिल गई। tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू हम कहां रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। सो अगेन फ्रॉम फर्स्ट, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू tan बीटा यहाँ पे क्या है? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c डैश अपॉन tan अल्फा यहाँ पे क्या है? ab अपॉन b डबल डैश c डैश। आप यहां पर देखिए b डबल डैश c डैश, यहां भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। अब इसको ना लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्म में सेट करना है। यहाँ पे दो लेंस ये है, एक ऑब्जेक्ट लेंस है और एक आई लेंस है। तो ऑब्जेक्ट लेंस जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये ध्यान रखना है कि द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट लेंस है क्या इमेज फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे a डैश b डैश है ना, a डैश b डैश ये इमेज फॉर्म किया है ऑब्जेक्ट लेंस, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? AB है। तो a डैश b डैश अपॉन AB क्या हो जाएगा? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट लेंस, अर्थात अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया रेखीय लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ठीक है, a डैश b डैश अपॉन AB। और यहां पे जो आई लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा वो होगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, क्योंकि आई लेंस के लिए इमेज क्या है? a डबल डैश b डबल डैश, और ऑब्जेक्ट क्या है? a डैश b डैश। क्लियर? तो यहाँ पे जो a डैश b डैश नहीं है, तो यहाँ पे a डैश b डैश को इंट्रोड्यूस करके हम लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्म में मैग्नीफाइंग पावर को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, m इज इक्वल टू हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश। हमने a डैश b डैश को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, देखिए इनटू a डैश b डैश अपॉन ab। आप देख लीजिए ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस एंड इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट लेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया क्या? रेखीय आवर्धन। ये अभिदृश्यक का रेखीय आवर्धन हो गया और ये नेत्रिका का रेखीय आवर्धन हो गया। तो यहां से हो जाएगा m इज इक्वल टू, सिंपली लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ME इंटू MO। इसको करना इक्वेशन सेकेंड। यहाँ ME क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस
into linear magnification produced by object lens नेत्रिका द्वारा बना रेखीय आवर्धन, और ये किसका हो जाएगा, अवदृश्यक का रेखीय आवर्धन। तो m इज इक्वल टू एम ई एम ओ। इसको सेकेंड करेंगे या एक स्टेप और यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। आपको मालूम, इसका फॉर्मूला भी मालूम है आपको, ये m इज इक्वल टू हो जाएगा, एम ई को हम क्या लिखेंगे, वी ई अपॉन यू ई, क्योंकि देखिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन यू। ये हो जाएगा बी ई अपॉन यू ई इंटू वी ओ अपॉन यू ओ। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और हमें वी अपॉन यू ई की वैल्यू गेट करनी है, वी ओ अपॉन यू ओ एज इट इज रखना है ना। तो वी अपॉन यू ई की वैल्यू यहां पर देखेंगे, जो वी अपॉन यू ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू गेट करने के लिए हम लेंस इक्वेशन का यूज करते हैं। लेंस इक्वेशन का यूज करके इसकी वैल्यू गेट करेंगे और यहीं पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। किस केस के लिए, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ पे वी अपॉन यू ई की वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस इक्वेशन यूज करेंगे। सो फ्रॉम लेंस इक्वेशन क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v, ये होता है लेंस इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई वी अपॉन यू ई, ये नेत्रिका के लिए, आई लेंस के लिए है, तो इन तीनों में हम पहले से क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। तो 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। अब यहां से इसकी वैल्यू कैसे गेट करते हैं, वी अपॉन यू की वैल्यू हमें गेट करनी है। तो v अपॉन यू की वैल्यू गेट करनी है, तो यदि हम न्यूमरेटर में v मल्टीप्लाई करते हैं तो v अपॉन यू यहां से इजिली मिल जाएगा, क्योंकि हमें v अपॉन यू की वैल्यू गेट करनी है। तो इन सभी के न्यूमरेटर में v मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा v अपॉन एफ ई इज इक्वल टू -ve अपॉन यू प्लस ve अपॉन v। v अपॉन v कैंसिल होके 1 बनेगा, तो दिस विल बिकम, हो जाएगा ve अपॉन एफ ई इज इक्वल टू -ve अपॉन यू प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा माइनस v अपॉन एफ ई। अब यहां पर देखो, अब क्या करना है, v की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे v इज इक्वल टू है, v क्या होता है, इमेज फॉर्म बाय द आई लेंस, मतलब नेत्रिका द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, A', ये क्या है, नेत्रिका द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म बाय द आई लेंस। और इसकी डिस्टेंस ये होती है v, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये लगा है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय द आई लेंस। तो ये मतलब C', और किसके इक्वल है, -d के इक्वल है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू -d पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल 1 -d अपॉन एफ ई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 + d अपॉन एफ ई। हमने जो v अपॉन यू की वैल्यू फाइंड की है यहाँ पे, आप यहाँ पे रखेंगे सेकेंड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर। सो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड m इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन यू, पहले लिखेंगे v अपॉन यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो v अपॉन यू, v नॉट अपॉन यू नॉट, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + d अपॉन एफ ई।
अब ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर किस केस में? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो उस स्थिति में कंपाउंड माइक्रोस्कोप अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, उसका ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब एक चीज और देखेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर कितना हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड केस है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर में क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं। अभी देखिए इक्वेशन सेकंड में जो मैग्नीफाइंग पावर है m इज इक्वल टू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये है m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू वी अपॉन यू ई। तो जो सेकंड केस है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, उसको यहां से लेके चलेंगे। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जो यू ई है, देखिए जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी में कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि जो इमेज ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश ये इमेज है किसका? ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा बनाया गया इमेज है। तो यदि ए डैश बी डैश इस आई लेंस के फोकस पर हो, यदि ए डैश बी डैश आई लेंस के फोकस पर होगा, तो उस कंडीशन में जो फाइनल इमेज है कहां बनेगा? इंफिनिटी में बनेगा। तो इस कंडीशन को ध्यान रखना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो यू ई है वो फोकस के इक्वल हो जाएगा, किसके? आई लेंस के फोकस के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जो ए डैश बी डैश है, जो एफ ई है, जो ए डैश बी डैश है ये एफ ई पर आएगा, तभी जाकर इसका जो इमेज बनेगा कहां बनेगा? इंफिनिटी में। तो दैट मीन्स इस केस में व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी is formed at infinity, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, देन यहां पे v इज इक्वल टू वो सेम रहेगा माइनस टी एंड एक चीज और u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ई। अब एफ ई क्यों लिया? क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और पहले बताया कि ये जो फाइनल इमेज है इंफिनिटी में कब बनेगा? जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस क्या हो? फोकल लेंथ के इक्वल हो। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पे रख देना है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट अपॉन u नॉट इंटू माइनस डी अपॉन माइनस एफ ई। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू v नॉट अपॉन u नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये जो पहले केस के लिए था कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये दूसरे केस के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, जो हमने इक्वेशन सेकंड गेट किया उसी को लेके चलना है ना। तो देखिए इसी को लेके चलिए, और यहाँ पे एक कंडीशन देख देना, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वी क्या होगा, यूवी क्या होगा, और इस कंडीशन में हमने जो मैग्नीफाइंग पावर है ये गेट कर लिया, m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हुआ व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यदि इसका रे डायग्राम पूछता है तो रे डायग्राम में आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, ए डैश बी डैश यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो रे हैं इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो जाएंगी? पैरेलल। बस यही चेंजेस होगा। और दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से रे डायग्राम स्पेशली और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना, और जो डेफिनेशन वगैरह है वो सब इजली आपको मालूम है कैसे हमें डिफाइन करना है। और कल टेलीस्कोप का एक वीडियो बनेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।